उसको नहीं मिल सकती बिकॉज कानून के तहत बड़ा क्लियर है कानून ना। उनके पास जो है उन्होंने खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन साहब जो हैं वो घोड़े की बजाय पता नहीं बैगन के ऊपर कि किसके ऊपर इलेक्शन लड़ते रहे, और जिसके चेयरमैन ने खुद अपनी पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, वो किस चीज़ की पार्टी है भाई? वो कहाँ की पार्लिमानी पार्टी है? दूसरी बात यह है कि वो खुद लेटर लिखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 26 फरवरी को गालबन उन्होंने लिखा कि जी हमने तो जो है वो बाय द वे वो डायरेक्ट इलेक्शन की जो सीट्स थी उसके हवाले से आपको पता है ये भी रूल होता है कि आप स्पेसिफिक आप देंगे इतना कोटा देंगे आप डायरेक्ट इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो वो इलेक्शन जो है वो सिर्फ औरतों की हद तक उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके बाद मतलब ये जो मर्ज़ी कर लें, ये सीटें जो है इसका फ़ैसला कानून के तहत ही होगा, किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, ना किसी की गुंडागर्दी पे हो सकता है। इनका मुकद्दर सड़कों पे रहना है भाई। ये जो है ये इस मुल्क का भला नहीं होने दे रहा, जैसे सकते इनको सड़कों पे रहने दो, ये वहीं ठीक है। ये हाउस से बाहर ही भाई आपका सवाल हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया। देखिए पहले तो बात यह है कि बिल्कुल डबल रोटी और ये जो है ये आम बंदा नहीं, आम से थोड़ा सा ऊपर जो होता है वो करता है, थोड़ा सा आम से ज़्यादा होता है। तो लेकिन यकीनन ये जो बेकरी की मसनूआत हैं इसके ऊपर भी आटे की कीमत में जो कमी है वो इम्प्लीमेंट होनी है। और जैसे मैंने गुजारिश की कि इसके ऊपर तैयारी हो रही है, एक बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, और डबल रोटी और इसकी कीमतों में भी कमी होगी। जहाँ तक रूडा की बात है, रूडा के ऊपर जो है वो मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन बहुत क्लियर है कि हमें तमाम सहाफ़ियों को, वो कैमरामैन हैं, वो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, उन सबको हमें ऑन बोर्ड लेना है, उन सबको जो उनका हक़ है उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर वो बात है कि जो पिछली गवर्नमेंट करके गई वो उसका डोमेन ही नहीं था। पंजाब असम्बली के इजलास के बाद जो है वो कुछ नोटिफिकेशंस जारी किए गए अनाउंस होने के बाद जो जिसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। सो इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है इसके ऊपर एक नई कमेटी जो है बना दी जाएगी, और वो कमेटी जो है वो इंशाल्लाह जो एप्लीकेशंस पहले आ गई हैं उनको भी, और उसके बाद जो अवेलेबल जितना भी इसके अंदर मज़ीद गुंजाइश होगी, मज़ीद भी जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट करके आपको बड़ा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह साथियों को सेफ गार्ड करेंगे। देखो दो चीज़ें होती हैं, अच्छे खासे सियाने बंदे हो तुम अब्बास, दो चीज़ें होती है। एक है पॉलिसी देना जो हमारा काम है, जो अवामी नुमाइंदों का काम है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यकीनन अवामी नुमाइंदों को नहीं, वो अवामी नुमाइंदे देखते हैं उसको, ओवरसाइट ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना CS और उनके जो पूरी कैबिनेट है उसकी ज़िम्मेदारी है। और वो उस हवाले से कमेटी बनी है कि जो उनको हुक्म दिए गए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट उन्हीं को करना है। अब जो मामला है ये कि कोई अदालती निज़ाम है जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और मिर्जा इस्माइल साहब के, साबिक़ वज़ीर आज़म के बेबुनियाद केसेस को बैंक के बाहर किया और उन्हें रिलीव दिया है। अब ये निज़ाम क्यों इस पर दबाव डाल रहा है? कोई निज़ाम की भाई बात ही नहीं है। मैंने तो कहा है कि लाइटें भी हमें बताएं कौन सी करनी है, आप हमें रंग भी बताएं, मतलब हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो सुन ही रहे हैं। और मुझे वो सब लाइटें पसंद है जो मेरी चीफ मिनिस्टर ने कहा है। और देखिए गुजारिश ये है कि निज़ाम पे किसी ने बात नहीं की, लेकिन नाइंसाफ़ी पे बात तो कर सकते हैं। हर इदारे में अच्छे बुरे मतलब भाई होते हैं, फ़ैसले भी, अदालती फ़ैसले भी अच्छे बुरे होते हैं। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे अदालती फ़ैसले हैं जिनको कभी कोई जो है वो नहीं देखेगा, जैसे भुट्टो का अदालती कत्ल है, जैसे पनामा का फ़ैसला है, जैसे ये वो फ़ैसले हैं जिनको कभी भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। इसी तरह 9 मई बिल्कुल अलग केस है भाई। 9 मई पूरी दुनिया के सामने हुआ है, कैमरों के सामने हुआ है, लोगों की ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं, हमने किए, हम कर रहे हैं, एक गमला भी नहीं छोड़ा हमने, ये कर दें वो कर दें, बस वहाँ पहुँचो, हमने वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना भाई, ऐसे नहीं होता। अब ये अगर 9 मई जो है वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, तो तमाम इदारों को उतना ही सेंसिटाइज होना चाहिए इसके हवाले से। और चूँकि अदलिया के पास ये इख्तियार है
कि उसने सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करना है। एक तो सज़ा और जज़ा का फ़ैसला टाइमली हो जाए, और दूसरा यह है कि